साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर आए जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख किसान सभा एवं मजदूर संघ के विषय में और उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह एवं किसान आंदोलन के विषय में और आज जानेंगे प्रमुख किसान सभा एवं मजदूर संघ के विषय में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे यूपी में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के विषय में। सबसे पहले यूपी में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से वर्ष 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला हमारा टॉपिक है अवध किसान सभा। वर्ष 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन किया गया था। वर्ष 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अगला हमारा टॉपिक है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1927 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1927 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। शाहजानंद सरस्वती जी किसान सभा की स्थापना करने का मेन लक्ष्य उनका था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। उनका मेन लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाने का। अगला हमारा टॉपिक है आंध्र प्रदेश के प्रांतीय किसान सभा। आंध्र प्रदेश में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और एनजी रंगा के प्रयासों से वर्ष 1928 में आंध्र प्रदेश में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा के प्रयासों से हुई थी। अगला हमारा टॉपिक है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये सुनिएगा। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और इसके मेन अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती हुए थे और महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इनके अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती को बनाया गया और महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती थे। यह पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। अगला हमारा टॉपिक है भूदान आंदोलन के विषय में। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। भूदान आंदोलन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया आंदोलन था जो कि आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। ये भूदान आंदोलन क्या है? तो ये जमींदारों को अपनी भूमि दान देने के लिए प्रेरित किया गया था विनोबा भावे द्वारा। भूदान आंदोलन जमींदारों को अपनी भूमि दान देने के लिए प्रेरित करने के लिए विनोबा भावे ने इन्हें शुरू किया था। आगे हम बात करेंगे मजदूर संघ के विषय में कि मजदूर संघ कौन कौन से मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मद्रास में मजदूर संघ की स्थापना। मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? वर्ष 1918 में बीपी वाडिया के नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। वर्ष 1918 में बीपी वाडिया के नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना हुई थी और यह भारत का प्रथम मजदूर संघ संगठन था। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। यह भारत का प्रथम मजदूर संघ संगठन था। अगला हमारा टॉपिक है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के प्रयासों से अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हितों के लिए शुरू की गई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के प्रयासों से अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हितों के लिए यह एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
अगला हमारा टॉपिक है कि वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना। वर्ष 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, इनसे प्रेरित होकर भारतीय श्रमिक लोग आपस में संगठित हुए और उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना बम्बई में की। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना बम्बई में हुई और इसके संस्थापक NM जोशी थे और इस ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए तथा महामंत्री या महासचिव दीवान चमन लाल बजाज थे। दीवान चमन लाल बजाज महामंत्री, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इससे जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे, तो NM जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। या ये भी पूछा जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बम्बई में जो स्थापना की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, तो लाला लाजपत राय ने। इससे जुड़ा करेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के विभाजन के विषय में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का विभाजन 1929 के नागपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम विभाजन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का विभाजन कब हुआ था, तो 1929 के नागपुर अधिवेशन में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे हम बात करेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के विषय में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। आगे हम बात करेंगे कुछ कारखाना अधिनियम जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लागू हुआ था, जिसमें इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में हुआ था, जिसमें 9 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना में काम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में हुआ और चौथा कारखाना अधिनियम लागू किया गया 1922 में। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।